तो आइए चलिए हम लोग प्रश्नावली 2.2 देखते हैं, 12th का मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें जितना भी एक्सरसाइज 2.2 में फार्मूले यूज होते हैं सारे के सारे फार्मूले का मैं यहाँ डेरिवेशन कराता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए, यहाँ पर फार्मूला क्या है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है आप लोग को कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स होता है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा कैसे है इतना, इस चीज को देखें डायरेक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना जो साइन इनवर्स माइनस एक्स है इसके बराबर मान लेता हूँ थीटा। साइन जब उधर जाएगा तो माइनस एक्स बराबर जो होगा साइन थीटा होगा। माइनस को उस तरफ भेजेंगे तो एक्स बराबर होगा साइन थीटा होगा माइनस में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 1 बना लीजिए। अब करना क्या है इसको, ये आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर जो होता है वो होता है साइन थीटा माइनस साइन थीटा होता है। कैसे जानते हैं, आप चतुर्थांश से फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, यहाँ पर 0 अंश होता है, 0 में से कुछ भी घटोगे तो चौथे चतुर्थांश से पहुंचोगे। तो यहाँ पर ए एस टी सी से ए मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब त्रिकोणमिति के सभी 6 जो होते हैं अनुपात वो सभी पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, अन्यथा सब नेगेटिव होता है। इसलिए 0 में से कुछ भी घटेगा, यानी थीटा अगर घटाओगे तो साइन अगर मान लेता हूं कि थीटा माइनस थीटा 0 माइनस थीटा करोगे तो 0 लिखा नहीं जाता है, तो बराबर क्या होता है साइन माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ साइन और चार क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है। जहां पर माइनस साइन थीटा है वहां पर हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, साइन को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा, सॉरी यहाँ थीटा हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब क्या करना है, इसको थीटा का मान समीकरण 1 से रख दिया जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, तो साइन इनवर्स x बराबर जो होगा, अब थीटा के स्थान पे रख दिया जाए तो यहां पर रखेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा थीटा के स्थान पे रखने जा रहा हूं। अच्छा, ये माइनस को इस तरफ भेज दिया जाए, माइनस को इस तरफ भेजोगे तो एक स्टेप मैं और पीछे जाना चाहूंगा। अगर एक स्टेप मैं पीछे जाऊंगा तो माइनस को इस तरफ भेज दीजिए, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस को इधर भेज दिया, साइन एक्स लिख दिया। आप समीकरण 1 से कह सकते हैं, समीकरण 1 से थीटा का मान यहां से उठाकर रख दीजिए। तो थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स है बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार बेटा क्या होता है कि इसी प्रकार हमारा क्या होता है, साइन का भी माइनस बाहर निकाल देता है। एक और देख लेते हैं कॉस का, इसका भी डेरिवेशन देख लेते हैं, कॉस का क्या होता है। तो आइए मैं कॉस का बता देता हूं ये डेरिवेशन। आपने क्या कर लिया, ये आपने प्रूव कर दिया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर जो होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। चलिए आगे कॉस का लेकर चलता हूं। तो हमने कॉस इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस ये कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको देखते हैं कैसे क्या होगा, यहां देखेंगे इसको लिख सकते हैं। हमने माना जो कॉस इनवर्स माइनस एक्स है उसको लिख सकते हैं क्या, थीटा, हमने मान लिया है।
तो cos को उधर भेजेंगे तो माइनस एक्स बराबर cos थीटा होगा, माइनस को उस तरफ भेज देंगे तो x बराबर माइनस cos थीटा होगा। ठीक है। अच्छा, इसके पहले इसका परिसर जो था माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक था, इसलिए हमने चतुर्थांश में जब भी लिया तो यहाँ पाई बाई 2 होता है, यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 होता है, इसके और इसके बीच में ही मान लेना रहता है। लेकिन यहाँ पर जो इसका परिसर होता है साइन cos इनवर्स x का, ये होता है cos इनवर्स x का जो परिसर होता है वो होता है 0 से लेकर के पाई तक होता है। यानी इसका मतलब ये है कि 0 यहाँ पर है, पाई यहाँ पर है, यानी 0 और इसके बीच में ही हमें मान देना पड़ेगा। तो इसलिए पाई में से कुछ भी घटेंगे, cos पाई माइनस थीटा करोगे तो बराबर क्या होगा, माइनस cos थीटा होगा। क्या हो जाएगा, cos थीटा होगा। अब एएसटीसी देखोगे r पॉजिटिव है और s मतलब साइन और cos पॉजिटिव है, साइन और यहाँ पर cos एक पॉजिटिव होता है और cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो cos नेगेटिव हो जाएगा। तो जहां पर माइनस, ध्यान दीजिए, जहां पर माइनस cos थीटा है वहां पर हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x बराबर लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, cos थीटा को इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर क्या होगा, पाई माइनस थीटा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पर थीटा को क्या करो, इस तरफ लेकर आओ और cos को उस तरफ ले जाओ, cos इनवर्स x को। थीटा जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाएगा। थीटा का मान देखेंगे यहाँ से, थीटा का मान समीकरण 1 से, इस समीकरण 1 मान लीजिए, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्या करना है, थीटा का मान रखना है। थीटा का जैसे तुम मान रखोगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स माइनस x बराबर जो होगा, इधर ऑलरेडी निकाल रखे हो कि पाई माइनस cos इनवर्स x। ठीक है, तो ये आपका देखो यहाँ पर फार्मूला किया गया, क्या आ गया, फार्मूला किया गया। यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो दो डेरिवेशन मैंने करा दिया, पहले और दूसरे क्वेश्चन का, और उसके बाद ये तीन ऐसे ही आप लोग नोट कर लेंगे। तो जल्दी से नोट करें लोग। तो इसके बाद नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फार्मूला हमारा ये है कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स अगर x है प्लस cos इनवर्स x है बराबर पाई बाई 2 होता है, इसके बराबर इतना होता है। कैसे होता है इस चीज को चलो समझो। ठीक है, यहां पर समझने की बात है, हम मान लेते हैं, हमने माना जो साइन इनवर्स x है बराबर थीटा मान लेता हूं। ठीक है, साइन को जब समीकरण एक मान लीजिए, इसको साइन को जब उस तरफ भेजूंगा तो x बराबर क्या होगा, x बराबर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं कि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में, तो ये फार्मूला आपने हाई स्कूल में पढ़ा था। तो जहां पर हमारा साइन थीटा वहां पर इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर होगा क्या, ये cos, ये पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, cos जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा बराबर जो होगा ये पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा। थीटा को इस तरफ लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, थीटा प्लस क्या हो जाएगा, ये cos इनवर्स x हो जाएगा बराबर पाई बाई 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप देखेंगे कि समीकरण 1 में जो है बेटा थीटा के स्थान पे साइन इनवर्स x रखा गया है, तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x और प्लस ये cos इनवर्स x
बराबर जो है π/2 है। कितना है? π/2। आया कि नहीं आया आप लोग को? बोले ये चीज प्रूफ हो गया ना? ठीक इसी प्रकार ये जो तीन फार्मूला और है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या है? π/2 है। इसी तरह से sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर कितना होता है? π/2 होता है। इसे नोट करिए जल्दी से, थोड़ा जल्दी में है। चलिए आइए नेक्स्ट चीजें। अब नेक्स्ट फार्मूला क्या है? इधर देखिए आपका है 2 sin इनवर्स। मैं एक एक करके फार्मूला सब डायरेक्शन कराता हूं। जो ए वाला फार्मूला है वो है sin इनवर्स x बराबर जो है 2 sin इनवर्स है, ठीक है? 2 sin इनवर्स x बराबर है sin इनवर्स यहां पर 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये हमारा फार्मूला है, ठीक है? ये कैसे इसके बराबर इतना आया, चलो मैं प्रूव करके दिखाता हूं। हम यहां पर मान लेते हैं, हमने माना जो साइन इनवर्स x है इसके बराबर हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब थीटा का मान निकालना चाहते हो तो ये हो जाएगा साइन, सॉरी यहां थीटा का तो ऑलरेडी निकला है। अब यहां से क्या कर सकता हूं मैं, साइन को उधर भेज दी तो x बराबर जो होगा वो हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? x बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब मैंने इसके पहले फार्मूला जो पढ़ा था वो हमारा था क्या? इसके पहले आपने फर्स्ट ईयर में सूत्र पढ़ा होगा कि जो साइन 2 थीटा होता है वो होता है 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा। आपने ऐसा पढ़ा है, ठीक है? अब यहां पर क्या करें, ये साइन 2 थीटा बराबर, अभी लिखो मत, पहले समझो। इसे लिख सकते हैं 2 ये साइन थीटा और रूट में ले जा करके ये cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है? अब ये साइन 2 थीटा बराबर लिख सकते हो 2 साइन थीटा दो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने हाई स्कूल में सीखा था सरसंख्या में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, आपने रख दिया। तो यहां पर आपने जो माना था, यहां से देखो साइन थीटा के स्थान पर x, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर जो होगा वो 2 साइन थीटा के स्थान पर x रखना है, x रख दिया, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? साइन को उस तरफ भेजेंगे तो 2 थीटा बराबर जो होगा साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है? अब यहां समीकरण 1 से कह सकते हैं, समीकरण 1 हमने मान रखा है इधर, ठीक है? तो समीकरण 1 से लिख सकते हैं क्या, 2 थीटा के स्थान पे कितना, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x और बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स ये 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये ओवरऑल हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, ठीक है? तो ये पहला फार्मूला हो जाएगा ये वाला। इसके बाद सेकंड फार्मूला बताता हूं, जल्दी कहीं नोट करें आप लोग। चलिए आते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे, ठीक है? सेकंड फार्मूला जो है उस पर काम करते हैं। सेकंड फार्मूला जो है वो है 2 cos इनवर्स x बराबर है cos इनवर्स ये 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है?
ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम मान लेंगे, हमने माना जो cos इनवर्स x है इसके बराबर थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर x बराबर जो होगा cos को उधर भेजेंगे तो cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, हमें सूत्र पहले से पता है। सूत्र की बात किया जाए तो सूत्र हमें ये पता है कि जो cos 2 थीटा होता है, ये फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े हैं, वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यहां पर लिखेंगे cos 2 थीटा बराबर ये 2, अगर यहां से मान उठा कर दिया जाए, यहां से x का cos थीटा का मान, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस 1। कोई प्रॉब्लम? cos को उधर भेजेंगे तो 2 थीटा बराबर जो होगा, 2 थीटा बराबर जो होगा ये cos इनवर्स ये 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अगर मैं चाहूं यहां पर समीकरण नंबर यहां पर 1 मान लीजिए, तो समीकरण 1 से मान उठाकर रख सकता हूं, तो 2 और थीटा का मान कितना, cos इनवर्स x, और बराबर क्या मिला हमें, cos इनवर्स ये 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा फार्मूला मिला, इससे सिद्ध हो गया कि इसके बराबर इतना ही होता है। सन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, इसे जल्दी से नोट करें। आइए नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं। अच्छा, पर यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि ये जो फार्मूला है, ठीक है, हमें दे रखा है जो 2 10, मैं कई बार लिख दे रहा हूं इसको, मतलब लिख देता हूं 10 इनवर्स, अलग अलग लिख देता हूं। 10 इनवर्स x बराबर जो है वो साइन के पदों में देखोगे तो 2 साइन इनवर्स ये 2x तो यहां पर क्या है 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब इसी 2 10 इनवर्स x बराबर लिख सकते हैं 10 के पदों में, तो 10 इनवर्स ये 2x बाई 1 माइनस x स्क्वायर। अगर इसी को लिखोगे तो 2 10 इनवर्स x बराबर जो है फार्मूला है cos के पदों में ये cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाई 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये फार्मूला कैसे है, चलिए मैं आप लोगों को बता दूं एक साथ। हमने मान लिया, हमने माना कि जो 10 इनवर्स x है इसके बराबर थीटा मान लेता हूं। ठीक है, और इसी तरह से x बराबर लिख सकते, इसे समीकरण 1 भी मान ले सकते हैं। ठीक है, x बराबर होगा tan थीटा। ठीक है, तो चलिए आइए, पहले हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में फार्मूला पढ़ रखा, उस फार्मूले को हम यहाँ पर जिक्र करता हूं। तो यहाँ पर हम लोगों ने फार्मूला ये पढ़ा है कि पहला साइन चाहिए, तो जो साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है, अगर tan थीटा के पदों में देखोगे तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। इसी तरह से cos नहीं tan लीजिए, tan 2 थीटा बराबर tan के पदों में देखोगे तो ये भी होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से आप देखेंगे जो cos
2 थीटा होगा tan के पदों में, वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए ये विच इंप्लाई दैट, ठीक है। इसके आगे मैं बता रहा हूँ, आपने लिखा कि साइन 2 थीटा बराबर, अब यहाँ पर क्या करें ना, यहाँ x के स्थान पर थीटा का मान रख ले, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर होगा 2x बाई, हर जगह रख रहा हूँ tan थीटा का मान, तो बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर tan 2 थीटा बराबर जो होगा वो होगा, जैसे मान रखूंगा 2 tan x, तो 2x हो जाएगा और बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan थीटा का मान रख रहा हूं, ठीक है। इसी तरह से यहां पर भी रखूंगा, तो जो cos 2 थीटा होगा वो बराबर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां पर हमने tan थीटा का हर जगह मान रख दिया। तो आइए विच इंप्लाई दैट, चलिए इसके बाद मैं साइन को जब उस तरफ भेजूंगा तो ये हो जाएगा 2 थीटा, 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा हमने क्या किया, यहाँ पर मान रखा, मतलब ये साइन को उधर भेजा और 2 थीटा इधर ही रहने दिया, अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर भी रखेंगे, तो 2 थीटा और बराबर tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसी तरह से cos को उधर भेजूंगा, तो 2 थीटा बराबर जो होगा वो हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपको इतना मिलेगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से देख लीजिए, मैं नीचे लिख देता हूं समीकरण 1 से, थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूं, तो यहां पर लिखूंगा समीकरण 1 से, मैं नीचे रख करके सॉल्व कर देता हूं, या इधर ही विच इंप्लाई दैट कर देता हूं। समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से क्या करूंगा, थीटा का मान रखूंगा, थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x बराबर होगा ये sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से यहां पर भी 2 tan इनवर्स x बराबर जो होगा वो होगा tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से यहां पर भी होगा 2 tan इनवर्स x बराबर जो होगा वो होगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल फार्मूला हो गया। अब इसमें जिक्र किया गया था फार्मूले का, तो फार्मूला कौन सा आया आप देख सकते हैं। चलिए फार्मूला आपका यही है जो आपको डेरिवेशन करने के लिए दिया गया था, आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये फार्मूला आपका वहां पर भी लिखा गया है, ठीक है, कि 2 tan इनवर्स x बराबर जो होता है sin के पदों में 2, sin इनवर्स मतलब sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan के पदों में tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos के पदों में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा का पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में।